हेलो एवरीवन, वेलकम टू सदा ज्ञान। देखिए, बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो वीडियो 2018 का केस किया गया है उससे संबंधित अपडेट क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है उसका SLP नंबर ऑफ पेटिशनर्स, क्योंकि ये मुद्दा बना हुआ है कि कितने याची बने हुए हैं, केस एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से है और री एग्ज़ाम कब हो सकता है। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस माह में आयोग री एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या संभावनाएं हैं। पहली चीज़ तो ये देखिए, मैंने एक वीडियो अभी बनाया था कुछ दिन पहले, वीडियो 18 को ही लेकर के, और उसमें मैंने बताया था कि मई अंत में सुनवाई होगी। और मैंने बोला भी था बहुत सारे खोजी यूट्यूबर्स हैं जो पता लगाएंगे कि तारीख कब लगी है और उसके बारे में जो भी डिटेल होगा वो निकाल करके बताएंगे। तो कुछ यूट्यूबर हूबहू कॉपी करके बता देते हैं और कुछ को तो पता ही नहीं है कि केस में चल क्या रहा है, तो वो बताएंगे क्या। फिलहाल अगर ऐसे यूट्यूबर सर्च कर लिए होते एक बार सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन के बारे में, तो उनको खुद वीडियो बनाने के लिए एक कंटेंट मिल जाता, लेकिन इतना भी करना जब संभव नहीं था फिर क्या ही बात किया जाए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, एक स्क्रीनशॉट है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, समर वेकेशन को लेकर के। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मंडे 23 मई 2022 से लेकर के संडे 10 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंद रहेगा, क्योंकि समर वेकेशन रहेगा। और 11 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और कार्यवाही शुरू होगी। यानी 10 जुलाई तक तो कुछ भी होना ही नहीं है। कोर्ट खुलेगा, उसमें जो भी केस रहेंगे वो अर्जेंसी के रहेंगे, इमरजेंसी बेसिस पर जो भी केस आते हैं जैसे क्रिमिनल हो गया या बेल से संबंधित। तो फिलहाल 10 जुलाई तक तो कुछ होना ही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे हैं कि मई लास्ट में होगा, कुछ ये भी बता रहे हैं जून में सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन हो जाएगा। काश ये सर्च कर लिए होते, लेकिन चलिए छोड़िए, इस पर क्या बात किया जाए। दूसरी चीज़ देखिए, बात करते हैं SLP नंबर को। SLP नंबर जो है वो मिल चुका है, और SLP नंबर मिलने का मतलब ही हो गया कि केस जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी भी बात कर रहे हैं केस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो देखा जाएगा जब हियरिंग होगी। SLP नंबर मिलने का मतलब ही है कि केस एक्सेप्ट हो गया है, रिजेक्ट होने की अब बात ही वहाँ पर उठती नहीं है। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ पेटिशनर्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ पेटिशनर्स को लेकर के बहुत सारे लोग बता रहे हैं, जैसे कि सिंगल बेंच में भी बताया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस किया गया, सिंगल बेंच में कई सारे केस हुए थे। एक मेन केस था जिसमें 125 कैंडिडेट याची बने थे, और वही मुख्य केस आगे तक चलता रहा, बाकी सारे क्लब हो गए थे, ऑर्डर उसी के लिए आया था। तो वहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बता रहे थे कि 1953 में मात्र 125 कैंडिडेट थे जिनको आपत्ति थी और वो कोर्ट गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। 125 तो मात्र मेन केस में थे। ओवरऑल आप देखेंगे मोर देन 850 कैंडिडेट थे जो याची बने हुए थे। और ऐसा ही डबल बेंच में था। डबल बेंच में जो मेन केस था वो रिट नंबर 53 था, और उसमें कैंडिडेट भी 53 थे। और वहाँ पर भी ये बताया जा रहा था कि मात्र 53 ऐसे याची हैं जो सिंगल बेंच के ऑर्डर से सहमत नहीं थे और उन्होंने केस किया, जबकि ऐसी भी बात नहीं थी। 600 से ज़्यादा कैंडिडेट याची बने थे डबल बेंच में। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर जो याचियों की संख्या है वो मोर देन सफिशिएंट है। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा है, और जो 2 डिजिट का आंकड़ा एक बताया जा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा याची बने हैं। तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे यूट्यूबर्स को कि नंबर ऑफ याची जो कम है या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जितने हैं मोर देन सफिशिएंट हैं। केस एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा उसकी बात ही खत्म हो गई, क्योंकि SLP नंबर मिल गया है। अब री एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, देखिए, जिनको कोर्स बेचना होता है उनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है। अब रही बात जैसे UPSI की, डे बाई डे आप देख रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फोर्जरी का केस किए हैं और वो पकड़े भी गए हैं, नकल जो करके आए हैं, जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जो भी है। डे बाई डे आप देख रहे हैं कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं और उनके ऊपर चार्ज भी लगाया जा रहा है। एग्ज़ाम आप देखोगे लेखपाल का, तो लेखपाल के कट ऑफ को लेकर के जो भी केस किया गया था वो खारिज हो चुका है, उसका काम ख़त्म हो गया है। अब बचा क्या मुद्दा? UPSI चला गया, लेखपाल चला गया। कुछ ही तो वैकेंसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा
लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो अब 2 तो गई, बचा क्या मुद्दा? पेट का होना है। पेट कोई तैयारी विशेष इतनी करता नहीं, खुद ही सब कर लेते हैं। एक बार जिन्होंने कर दिया दोबारा कोचिंग उनको करना नहीं है। अब मुद्दा बनता है वीडियो का, क्योंकि अगर कोर्स बेचना है, वीडियो में टोटल अगर कैंडिडेट देखे जाए तो वो 14 लाख के आसपास थे। तो 14 लाख अभ्यर्थी बहुत होते हैं कोर्स बेचने के लिए, और अभी कोई हाल फिलहाल में ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं है। तो अब एक सिलसिला शुरू होगा कोर्स बेचने के लिए। रही बात यूट्यूबर्स की, मुद्दा ख़त्म हो गया यूपीएसआई एग्ज़ाम और लेखपाल का। अब बचा क्या उनके पास वीडियो बनाने के लिए? तो यही मुद्दा बनेगा कि वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका पेट में नहीं निकला और वो इंतज़ार करेंगे वीडियो का। तो वीडियो का अगर वो बनाएंगे वीडियो तो वो व्यूज़ आएंगे, इस वजह से वीडियो बना रहे हैं। क्रोनोलॉजी है, कोर्स बेचना है, पॉपुलैरिटी गेन करनी है, व्यूज़ आने हैं तो वीडियो बनाना है। अगर मैं री एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो बनाना चाहूँ तो डे बाई डे मैं बना सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट रहेंगे बनाने के लिए। कोई मतलब उसका नहीं है, क्योंकि फर्जी जानकारी दे दिया जाए, गुमराह किया जाए, कोई मतलब नहीं। हाँ, कोर्स अगर किसी को ख़रीदना है तो ख़रीद करके वो अपना तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट उसको मिलेगा ही, लाभ मिलेगा, काम आएगा जो भी पढ़ा रहेगा। लेकिन री एग्ज़ाम की जो तारीखें बताई जा रही कि अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा अगर आपके बातें समझ में आती हैं तो। सबसे पहली बात तो ये कि अभी कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है, 10 जुलाई तक कुछ होना नहीं है। 10 जुलाई के बाद जब भी तारीख लगेगी, तारीख कब लगेगी ये भी पता नहीं है, और कितनी तारीख में ये पूरी सुनवाई कंप्लीट होगी ये भी पता नहीं है। जजमेंट रिज़र्व होगा, कितने दिन के लिए रिज़र्व होगा ये भी पता नहीं है, और तारीख कितने इंटरवल पर लगेगी। इंटरवल का मतलब यहाँ पर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का देखिए प्रोसीजर अलग होता है। हाई कोर्ट में एक स्टेट के केस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑल ओवर इंडिया से केस जाते हैं, वहाँ तारीख लगने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और एक तारीख के बाद दूसरी तारीख मिलने में भी वक्त लगता है। तो इस वजह से टाइम तो लगेगा और पर्याप्त टाइम लगेगा। अब टाइम जब लगेगा, जुलाई में सुनवाई शुरू होगी, तो कब तक सुनवाई चलेगी, कब ऑर्डर आएगा किसी को नहीं पता है। तो अब ये बता देना कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। और मान लीजिए 1% री एग्ज़ाम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, जबकि पॉसिबिलिटी 3 है, री एग्ज़ाम के पक्ष में आ सकता है, या फिर 1953 के ज्वाइनिंग के पक्ष में आ सकता है, या फिर जितने याची बने हैं कैंडिडेट उनके पक्ष में ऑर्डर आ सकता है। अब ये वक्त बताएगा कि ऑर्डर क्या आता है, री एग्ज़ाम के पक्ष में आता है कि ज्वाइनिंग के पक्ष में आएगा। लेकिन जब भी ऑर्डर आएगा उसके बाद आयोग को भी वक्त चाहिए होगा। 1% मान लीजिए री एग्ज़ाम के पक्ष में अगर आता है ऑर्डर, तो आयोग को भी टाइम चाहिए होगा री एग्ज़ाम करवाने के लिए। और री एग्ज़ाम के लिए 14 लाख कैंडिडेट यहाँ पर हैं, कोई 1000, 2000 या 2-4 लाख नहीं है। 14 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम करवाना आयोग के भी बस के बाहर की बात थोड़ी हो जाती है, क्योंकि री एग्ज़ाम करवाने में फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, और फंड इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो जो बता रहे हैं कि अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, जब आयोग ने बोला था कि मार्च में हाई कोर्ट के रिट के अधीन जो भी ऑर्डर आएगा वो मार्च में एग्ज़ाम करवाएगा, तब तक तो ऑर्डर आ चुका था। हाई कोर्ट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया आप सोचिए। अब कैलेंडर में आयोग ने सीधे सीधे लिख दिया है यथा समय सूचित किया जाएगा। तो आयोग जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की स्थिति में होगा तब वो सूचित करेगा कि एग्ज़ाम कब होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर री एग्ज़ाम के पक्ष में आता है तो। और बाकी बताने को अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, सब बता रहे हैं। फिलहाल 2022 में तो कोई ऐसी इससे समझ में आ नहीं रही, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस हो रहा है, जो भी कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में फ़िलहाल यूट्यूबर्स कम्युनिटी में तो किसी को पता नहीं है। अब बताने को कोई कुछ भी बता दे कि तारीख तब लग जाएगी, अब लग जाएगी, ऑर्डर इतने दिन में आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो ये हकीकत है। बाकी कोर्स बेचने वाले कोर्स बेचेंगे, क्योंकि अब कोर्स बेचने के लिए आगे कोई मुद्दा बच नहीं रहा है, बचता है यूपी SSSC का वीडियो भर्ती। तो ये पूरा एक सीन था, एक क्रोनोलॉजी है जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं। आप भी एंजॉय करिए, वीडियो देखिए और व्यूज़ बढ़ाइए। और अगर परचेज़ करना चाहते हैं आप, कोर्स बिल्कुल परचेज़ करिए, क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं,
वीडियो एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या हुआ, आगे बहुत सारी वैकेंसी आएंगे, जो आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन तो होगा ही। तो इसलिए भ्रमित ना हो, जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। अगर यूट्यूब में देखा जाए तो वीडियो 18 के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित केस की जानकारी लगभग किसी के पास नहीं है। जिसको बताना है, जो बता रहा है, सब मनगढ़ंत वो कहानियाँ बता रहे हैं। आप एंजॉय करते रहिए, उसकी बातों पर विश्वास करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको बताई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।